आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे समीर वन खाने पर लगाए गए आरोपों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आर्यन खान का ड्रग केस अब कोई मामूली केस नहीं रहा। आर्यन खान के केस को भारतीय मीडिया के अलावा पाकिस्तानी मीडिया भी बढ़ चढ़ कर पेश कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने यहाँ तक कह दिया कि आर्यन खान और शाहरुख खान को मुसलमान होने की वजह से तरह तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं, जबकि एनसीबी को आर्यन खान के खिलाफ ड्रग केस में कोई भी सबूत अभी तक नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद भी आर्यन खान अभी तक रिहा होकर अपने घर वापस नहीं जा सके। इसके अलावा आप लोग केपी गोस्वामी को भी जान गए होंगे। केपी गोस्वामी एक प्राइवेट डिटेक्टिव हैं जो शुरू दिन से लेकर आर्यन के साथ एनसीबी ऑफिस में एनसीबी के गवाह के तौर पर पेश हुए थे। लेकिन बाद में केपी गोस्वामी अपने बॉडीगार्ड प्रभाकर सेल को लेकर कहीं फरार हो गए थे। अब उन्हीं के बॉडीगार्ड प्रभाकर सेल ने सामने आकर एक नया राज बताया है, जिसको सुनकर पूरा बॉलीवुड लरज कर रह गया है। प्रभाकर सेल के मुताबिक केपी गोस्वामी, शाहरुख की मैनेजर पूजा देदलानी और समीर वन खाने ने मिलकर आर्यन खान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश तैयार की है। प्रभाकर सेल ने मजीद बताया कि किस तरह रेड पड़ने से पहले एक दिन सारा प्लान तैयार किया गया और फिर रेड पड़ने वाले दिन आर्यन खान को किस तरह उस पार्टी में इनवाइट करके गिरफ्तार करवाया गया। प्रभाकर सेल ने मजीद बताया कि केपी गोस्वामी किसी सैम डसूजा नाम के शख्स से फ़ोन पर बात करते हुए पाया गया और उस फ़ोन कॉल पर केपी गोस्वामी उस सैम डसूजा से 25 करोड़ की डील पर बात कर रहा था, जिसको बाद में 18 करोड़ पर फाइनल किया गया, जिसमें केपी गोस्वामी उन 18 करोड़ में से 8 करोड़ समीर वन खाने को देने की बात करता है। प्रभाकर सेल के इस बयान से बॉलीवुड मीडिया लरज कर रह गया है और प्रभाकर सेल के इस बयान पर समीर वन खाने से मीडिया और आम लोग भी तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। जबकि समीर वन खाने ने मुंबई कमिश्नर पुलिस को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि वो आर्यन खान के खिलाफ अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से सारे लोग उन पर तरह तरह के बेबुनियाद और झूठे आरोप लगा रहे हैं, जबकि इन आरोपों की कोई बुनियाद नहीं है और इन्हीं आरोपों की वजह से लोग उनको जेल में कैद करने की भी बातें कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, मुंबई कमिश्नर पुलिस को अपील की है कि इन आरोपों के खिलाफ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए क्योंकि ये बिल्कुल झूठे हैं। जिसके बाद समीर वन खाने के बारे में ये भी कहा गया कि समीर वन खाने असल में मुसलमान हैं और उनकी 2 शादियां हैं। पहले उन्होंने किसी मुसलमान लड़की से शादी की, फिर बाद में उन्होंने किसी हिंदू लड़की से शादी की। समीर वन खाने के खिलाफ इस बात पर उनकी पत्नी करांती भी मंजर आम पर आई। उन्होंने कहा कि वो समीर वन खाने को बचपन से जानती हैं, उन दोनों का मजहब एक ही है और वो दोनों साथ ही पले बड़े हैं। समीर कोई मुसलमान नहीं है और ना ही उनकी कोई दूसरी शादी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि समीर को पैसों का कोई लालच नहीं है, वो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से उन पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर समीर को पैसों की कोई लालच होती तो उनके पास आज गाड़ियों, बंगलों और उनका बैंक बैलेंस काफ़ी हद तक बढ़ चुका होता, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। एनसीबी के ऑफिसर नवाब मलिक ने भी यही बात की है कि लोग उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं कि आर्यन खान मुसलमान होने की वजह से अभी तक जेल से रिहा नहीं हो पा रहे। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो इसको जाति या मज़हब के तौर बुनियाद पर आगे नहीं लाए थे, बल्कि वो इस केस की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना चाहते हैं। अब देखना ये है कि जो 25 करोड़ की बात हो रही थी, क्या वो वही पैसे थे जो शाहरुख खान ने अपने बेटे के बदले में समीर वन खाने को देने थे। अगर ऐसा था तो शाहरुख खान अब तक खामोश क्यों रहे? उन्होंने पहले ही दिन 25 करोड़ या 18 करोड़ इन लोगों को देकर अपने बेटे आर्यन खान को रिहा क्यों नहीं करवाया? आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।